हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट की 98 पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए आपके लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो दोस्तों हर एग्जाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भगवान बुद्ध को निम्नलिखित में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? भगवान बुद्ध को निम्नलिखित में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो जो भी साथी ऑप्शन डी बता रहे हैं दोस्तों, बोध गया बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों बोध गया नामक स्थान पर हुई थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक कपिलवस्तु स्थान, जो कि दोस्तों नेपाल में स्थित है, हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे दोस्तों धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया नामक स्थान पर हुई थी, जो दोस्तों वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म की स्थापना भगवान बुद्ध ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, गौतम बुद्ध की मृत्यु, जिसे दोस्तों महापरिनिर्वाण कहा जाता है, तो यह दोस्तों भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे शल्य चिकित्सा के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो शल्य चिकित्सा का जनक कौन है? तो ऑप्शन बी, जो भी साथी बताएं दोस्तों, सुश्रुत। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो सभी साथी इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित धर्म में से किस धर्म से दिलवाड़ा का मंदिर संबंधित है? निम्नलिखित धर्म में से किस धर्म से दिलवाड़ा का मंदिर संबंधित है दोस्तों? तो जो भी साथी दोस्तों ऑप्शन सी बता रहे हैं, जैन धर्म, बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों। दिलवाड़ा का मंदिर जो है दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दिलवाड़ा का मंदिर राजस्थान राज्य के माउंट आबू पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण चालुक्य राजवंश के शासनकाल में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, सभी साथी इसको याद रखेंगे। अगर यह सेशन दोस्तों आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आपके पास आता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल दोस्तों इनमें से कौन सा था? तो सबसे पहले खोजा गया स्थल दोस्तों हड़प्पा था। ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, हड़प्पा स्थल की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, हड़प्पा वर्तमान में कहाँ स्थित है दोस्तों? तो पाकिस्तान में स्थित है और रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल लोथल, जो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है दोस्तों। यह वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल जो है दोस्तों भारत में स्थित है दोस्तों? तो लोथल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ स्थित है? तो जो भी साथी दोस्तों ऑप्शन ए बता रहे हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। ऑप्शन ए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भारत का महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोस्तों शिक्षा केंद्र था।
महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट पॉइंट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय को 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार खिलजी ने दोस्तों नष्ट कर दिया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो 12वीं सदी में दोस्तों बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो भी साथी दोस्तों ऑप्शन बी बता रहे हैं तमिलनाडु, बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने हेतु प्रेरित किया था। वह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रेलवे पुलिस फोर्स में दोस्तों एसआई के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो रेलवे के एसआई के एग्ज़ाम में दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं दोस्तों 261 ईसा पूर्व, बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों। विश्व प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने हेतु प्रेरित किया था। वह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ऑप्शन ए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के मंदिरों का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सभी साथी इसको याद रखेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक दंती दुर्ग प्रथम थे। सेकंड पॉइंट है दोस्तों एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? तो 1983 में दोस्तों शामिल किया गया था। ये गुफाएं दोस्तों एलोरा की जो गुफाएं हैं दोस्तों ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित हैं। इन्हें दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है 1983 में, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कुषाण वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कुषाण वंश का संस्थापक दोस्तों किसे माना जाता है? कुषाण वंश का संस्थापक दोस्तों कुजलकड-फिशेस। ऑप्शन डी जो भी साथी बता रहे हैं दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे हैं। कुषाण वंश का संस्थापक कुजलकड-फिशेस को माना जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में गंधार कला का सर्वाधिक विकास हुआ था। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है दोस्तों, गंधार कला का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था दोस्तों, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तो जो भी साथी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी बता रहे हैं दोस्तों अशोक, बिल्कुल सही बता रहे हैं। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन दोस्तों अशोक के द्वारा कराया गया था। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कुल बौद्ध संगतियाँ दोस्तों कितनी हुई थी? तो दोस्तों 4 हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। और यह दोस्तों कहाँ हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगति दोस्तों किसने करवाई थी? अजातशत्रु ने करवाई थी 483 ईस्वी पूर्व में। किसकी अध्यक्षता में दोस्तों? तो महाकश्यप की अध्यक्षता में। और कहाँ हुई थी दोस्तों? तो राजगृह में हुई थी दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुई थी 383 ईसा पूर्व में। इसकी अध्यक्षता दोस्तों सबकामी की अध्यक्षता में कराई गई थी दोस्तों। सबकामी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति अशोक ने करवाई थी लगभग दोस्तों 250 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में हुई थी। इसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी? तो मंगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में दोस्तों हुई थी।
चतुर्थ बौद्ध संगति दोस्तों किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। 72 ईसा पूर्व में हुई थी दोस्तों। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। और कहाँ हुई थी दोस्तों? तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। आपको याद रखना है दोस्तों, चारों बौद्ध संगतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो जो भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हैं दोस्तों, आर्यभट्ट बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाथी गुम्फा शिलालेख का निर्माण किसने करवाया था? हाथी गुम्फा शिलालेख का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? हाथी गुम्फा शिलालेख का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, खारवेल ने करवाया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हाथी गुम्फा शिलालेख का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो खारवेल के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में वर्णित है? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में वर्णित है? तो ऑप्शन सी मुंडको उपनिषद में वर्णित है। ऑप्शन सी दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, सत्यमेव जयते हमारे देश का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भारत का क्या है? तो सत्यमेव जयते है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में दोस्तों 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कांचीपुरम में कैलाश मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? कांचीपुरम में कैलाश मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पल्लव वंश के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था? दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था दोस्तों? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, खिलजी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी है। दिल्ली सल्तनत काल में सबसे कम शासन किसका है दोस्तों? तो खिलजी वंश का है सबसे कम शासन। कब से कब तक है दोस्तों? 1290 से 1320, मात्र दोस्तों 30 साल का है। 30 साल तक दोस्तों सबसे कम शासन किया था खिलजी वंश ने दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे कम शासन दोस्तों किस वंश का है? तो खिलजी वंश का है। और सबसे अधिक शासन दोस्तों किस वंश का है? तो तुगलक वंश का है दोस्तों। 1320 से 1414 तक है, मात्र दोस्तों 94 साल तक। सबसे अधिक वंश तक शासन दोस्तों किसने किया था? तो तुगलक वंश ने किया था। आपको याद रखना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अब्दुल हमीद लाहौरी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? निम्नलिखित में से अब्दुल हमीद लाहौरी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो पादशाहनामा। ऑप्शन ए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब्दुल हमीद लाहौरी ने दोस्तों पादशाहनामा पुस्तक लिखी थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, शहनामा दोस्तों किसने लिखी थी? फिरदौसी ने लिखी थी। चचनामा अली अहमद ने लिखी थी। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। बाबरनामा पुस्तक बाबर ने लिखी थी। अकबरनामा दोस्तों आबुल फजल ने लिखी थी। और आईने अकबरी भी दोस्तों आबुल फजल ने लिखी थी। अकबरनामा को ही दोस्तों आईने अकबरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो आबुल फजल ने लिखी थी दोस्तों। और अकबरनामा किसने लिखी थी? ये भी दोस्तों आबुल फजल ने लिखी थी। ये सभी पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना है। हर एग्जाम में दोस्तों ये पुस्तकें पूछी जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था?
पानीपत की पहली लड़ाई में दोस्तों बाबर ने किसे पराजित किया था? तो ऑप्शन है दोस्तों इब्राहिम लोदी को किया था। ऑप्शन है, जो भी साथी बता रहे हैं दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था और किसके बीच में हुआ था दोस्तों? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था दोस्तों। महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। द्वितीय युद्ध दोस्तों पानीपत का 5 नवंबर 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और तृतीय युद्ध दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था, अहमद साहब वाली और मराठा के बीच हुआ था दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों दोस्तों युद्ध, आपको याद रखना है। हर एग्जाम में दोस्तों तीनों में से एक पूछा ही जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वास्को डी गामा भारत में स्वागत किसने किया था? वास्को डी गामा का दोस्तों भारत में स्वागत किसने किया था? वास्को डी गामा जब दोस्तों भारत आया था तो उस समय वास्को डी गामा का भारत में स्वागत किसने किया था? तो ऑप्शन सी दोस्तों जमोरिन नामक व्यक्ति ने किया था दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जहांगीर, जो भी साथी बताना दोस्तों, ऑप्शन डी जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने करवाई थी? चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने करवाई थी? तो जो भी साथी दोस्तों ऑप्शन बी बता रहे हैं राणा कुंभा ने करवाई थी, बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों। चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना राणा कुंभा ने करवाई थी। ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसके बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत काल की अवधि के रूप में जाना जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा चुका है। किसके बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत काल की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो जो भी साथी ऑप्शन सी बताना दोस्तों 1206 से 1526 तक, बिल्कुल सही बताना दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया था? दीन ए इलाही नामक नया धर्म दोस्तों किसने चलाया था? तो ऑप्शन बी दोस्तों अकबर के द्वारा चलाया गया था। दीन ए इलाही की स्थापना दोस्तों अकबर के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, किस साम्राज्य की स्थापना 1337 में हसन गंगू ने की थी? बहुत बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। किस साम्राज्य की स्थापना 1337 में दोस्तों हसन गंगू नामक स्थान ने की, दोस्तों हसन गंगू ने की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, हरिहर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की थी? हरिहर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की थी? तो विजयनगर की स्थापना की थी दोस्तों। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तराइन की दूसरी लड़ाई दोस्तों कब हुई थी? तो तराइन की दूसरी लड़ाई दोस्तों 1192 को हुई थी और पहली लड़ाई दोस्तों 1191 को हुई थी। दोनों आपको याद रखनी है दोस्तों। 1192 को दोस्तों सेकेंड लड़ाई हुई थी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अजमेर में निम्नलिखित में से अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित हैं? अजमेर जो है दोस्तों इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? तो ऑप्शन बी दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है दोस्तों अजमेर में। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किसने 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया था? इनमें से किसने 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों अजमेर में बनवाया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज का सेशन कैसा रहा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।